जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी के मैसेजेस कैसे मिलते हैं? हमें गुरु जी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए और अपनी लाइफ में उनको कैसे रिलेट करना चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं कनाडा से बोल रही हूँ और शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी और गुरु जी। तो मैं कनाडा से बोल रही हूँ। तो मुझे ना एक दिन गुरु जी का मैसेज आया जो मेरे एकदम से मतलब मेरे ब्रेन में ना स्ट्रक हो गया कि ये मैसेज है। गुरु जी का मैसेज आया कि मैं आज तैनू बच्चे दे रूप आज नहीं मतलब मैं तैनू बच्चे दे रूप च मिलन आऊँगा और जो भी बच्चे के हाथ में होगा ना वो समझियो मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं कनाडा में हूँ और मैं फिर सोचूं कि मुझे यहाँ पे कौन सा बच्चा आएगा मेरे घर पे। मतलब मैं यही मतलब सोचती रही कि गुरुजी कौन आएगा बच्चा। तो गुरुजी की तो लीला अपरंपार है भाई। तो क्या हुआ कि जो जहाँ हम रहते हैं ना, जिस मतलब घर पे रहते हैं, उनका एक बेटा है छोटा सा, मेरे बेटे की एज का ही है, 2.5-3 साल का है। तो वो बेटा ना, उनका बेटा ऊपर मतलब जो दीदी रहते हैं उनका बेटा काफ़ी टाइम से नीचे आ नहीं रहा था, 8-10 दिन हो गए थे। तो वो नीचे आ नहीं रहा था। तो ये मैसेज जो मुझे आया था गुरुजी का, ये मुझे मैसेज आया था वेडनेसडे को। और फ्राइडे को मतलब वो लड़का आया मेरे घर पे, आया नीचे और उसके हाथ में एक छोटी सी कार टॉय थी, छोटी सी। और उसने आते ही वो मुझे दिया कि वो मेरे बेटे की शायद वो कार ऊपर रह गई होगी या जो भी था। तो वो मतलब वो लड़का आया और वो छोटा सा लड़का है, 2.5-3 साल का। और वो आया और उसने आते ही वो कार टॉय जो है वो मुझे दिया। तो मेरे को एकदम से याद आया कि गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं बच्चे के रूप में आऊँगा और जो भी मैं मतलब उस बच्चे के हाथ में होगा ना वो समझ लियो मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी देखो, वो बच्चे के रूप में गुरुजी आए थे और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी फ्राइडे को। और फिर मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे आज ब्लेस किया, मेरी फैमिली को ब्लेस किया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर क्या हुआ कि शाम को इवनिंग में ही मतलब शाम को क्या हुआ कि हम लोग मेरे को बाहर जाना था। मतलब मेरे अंकल जी का फ़ोन आया कि आजा तेरे को बाहर घुमा लेता हूँ, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ। तो ऐसे जब मैं, क्योंकि अभी स्नोफॉल भी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी थी। तो संगत जी आप मानोगे, जैसे मैं गई ऊपर तो जैसे मैं मतलब टर्न करने लगी बाहर को निकलने के लिए, तो लेफ़्ट साइड में शिवलिंग बना हुआ बर्फ़ का, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हेल्प से वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ उसी दिन ही। तो मैं तो धन्य हो गई। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आज आपने मुझे इतना ब्लेस किया आज। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और थैंक यू सो मच आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने का। तो गुरुजी या आंटी जी को भी ब्लेसिंग्स देना, इनकी भी मनोकामना पूरी करना, इनकी भी रक्षा करना, ये सारी संगत के अंग संग रहना, सबका ध्यान रखना। तो शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपना ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। और सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, गुरु जी ऐसे ही हम सबको भी मैसेजेस देते हैं, हम सबको भी ऐसे ही आंसर्स देते हैं, लेकिन हम ही नादान हैं, गुरु जी के मैसेजेस को, गुरु जी के आंसर्स को समझ ही नहीं पाते। इसलिए हमें गुरु जी अलग अलग तरीक़ों से समझाते हैं कि मेरे मैसेजेस को
मेरे आंसर्स को ऐसे समझाकर सिर्फ इसलिए ऐसे सत्संग शेयर करे जाते हैं जो गुरु जी के मैसेजेस को, आंसर्स को नहीं समझ पाते, वो आसानी से समझ सके कि गुरु जी के आंसर्स को और उनके मैसेजेस को अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करना है, कैसे उन सबको समझना है। इसलिए हमेशा सत्संग को ध्यान से सुना कीजिए ताकि आपको आंसर्स मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।